तो काला सागर में रशियन फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन के आसमान में रशिया की वायुसेना एयरफोर्स इसका बदला ले रही है। रशियन फोर्सेस द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसमें उसके फाइटर जेट यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करते दिखी है। उधर यूक्रेन के शहर मरियोपोल में रूस की सेना ने यूक्रेनियन फोर्सेस को सरेंडर करने को कहा, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डालने से मना कर दिया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि ये रशियन फोर्सेस के चरित्र को दिखाता है जो खलनायकों जैसा है और इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। रूसी वायुसेना का Su-34 एयरक्राफ्ट हमले के लिए तैयार है। ये फाइटर जेट उड़ान भरने ही वाला है। देखते ही देखते इसने टेक ऑफ किया और यूक्रेनी सेना को टारगेट करने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही मिनट बाद ये Su-34 युद्धक विमान अपनी मंजिल पर पहुंच गया और इसने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की। रूसी सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में जमीन पर आग का गोला नजर आ रहा है। चारों तरफ ऊंची लपटें और धुआं छाया है। थोड़ी देर बाद रूसी वायुसेना का फाइटर जेट अपना मिशन पूरा कर लौट आया। अब देखिए कि रूसी सेना के हमले में यूक्रेन में कितनी तबाही मची है। बम और मिसाइल्स के प्रचंड प्रहार से ये गाड़ियां जल गई हैं। मिसाइलों की चपेट में आकर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। लुहांस्क क्षेत्र में रूस की सेना ने रॉकेट दागे। एक के बाद एक रॉकेट लगातार यूक्रेन की सेना के ठिकानों को टारगेट कर रहे थे। रॉकेट हमलों के बाद इस इलाके में चारों ओर बर्बादी का मंजर था। मकान मलबे में तब्दील हो चुके थे। बड़ी बड़ी इमारतें खंडर हो चुकी थी। आशियाने मटिया मेट हो चुके थे और उसके साथ ही उन्हें बनाने वालों के सपनों के घरौंदे भी टूट चुके थे। रूस ने यूक्रेन के शहरों और गांवों में अपनी भारी भरकम टैंक उतार दिए, जिनके गोले कहर बनकर टूट रहे हैं। रूसी सेना की मिसाइलें यूक्रेन में विनाश की पटकथा लिख रही हैं। Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожено 31 пункт управления, 6 складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. रूस की सेना ने मारियोपोल शहर पर कब्जा कर लिया है। पुतिन की फौज ने शहर को घेर लिया है। मारियोपोल में चारों ओर तबाही के निशान हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि मारियोपोल में हालात बहुत खराब हैं। पुतिन की आर्मी नागरिकों को बचाने के मिशन को भी रोक रही है। Ситуація в Маріуполі залишається без змін, максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, наших людей, місцевих мешканців, які опинились в руках окупантів. Намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन की सेना से सरेंडर के लिए कहा, लेकिन यूक्रेन की फौज ने रूस की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि वो आखिरी दम तक पुतिन की फौज का मुकाबला करेंगे। रूस की फौज ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हमले बढ़ा दिए हैं। हजारों की संख्या में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ घातक तोपखाना और रॉकेट लॉन्चर्स का जखीरा है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की सेना को इतिहास खलनायक के तौर पर याद रखेगा। Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 दिनों से चल रही जंग में यूक्रेन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से करीब 50 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं या इसकी कोशिश कर रहे हैं, जबकि करीब 70 लाख लोग यूक्रेन के अंदर ही सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
तो सोचने वाली बात है, सिविलियंस पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है स्थानीय नागरिकों पर, जिन्हें लेकर अभी आपने रिपोर्ट में भी सुना 50 लाख लोकल सिविलियंस देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ये UNHRC कह रहा है, उसका डेटा कह रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए हकीकत में ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है और आने वाले दिनों में इस नंबर में कितना बड़ा इजाफा हो सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.